सनातन गर्व के इस महान दृश्य को आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। ये सनातन के एकाकार होने का रंग है। ये जाति, पंथ, वर्ण, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र के एक होने का भाव है। ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। पौराणिक कथा है कि प्रयागराज में त्रिवेणी तट वह पुण्य स्थान है जहां देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत कलश से अमृत की बूंद गिरी थी। उसी पुण्य धरा प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 45 दिन के आयोजन में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के पूर्णाहुति तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका की लगभग 2 गुनी, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक, रूस की 4 गुना से अधिक, जापान की 5 गुनी आबादी, यूके और फ्रांस की लगभग 10 गुना के बराबर की आबादी ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा डाली। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के महान दृश्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही शब्दों में अपने ब्लॉग के माध्यम से साझा किया। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक के आयोजन में हर पल उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां कसौटी पर रहीं और पल पल सुव्यवस्था के पैमाने पर खरी उतरती रहीं। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन, पुलिस और जनता के सामूहिक प्रयासों से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। 144 वर्षों के अंतराल पर आयोजित हुए महाकुंभ में सनातन भक्ति के विराट प्रवाह से दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। It's actually a really great experience what is a memory for my whole life. कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक सनातन गर्व के महापर्व में शामिल होने के लिए करोड़ों श्रद्धालु अपने घरों से निकल पड़े। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से यहाँ जो सज्जा दिखाई दी, व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की सजगता, प्रत्येक भक्त के लिए विनम्रता, ये सब बड़ा अद्भुत है। अमृत स्नान के समय अखाड़ों एवं नागा सन्यासियों का परंपरागत छावनी प्रवेश, सन्यासियों, कल्पवासियों से लेकर आम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा और संगम तट पर सनातन का जय घोष। दिन और रात को एक जैसा बनाने वाली जगमग व्यवस्था में महाकुंभ से ज्यादा चमकदार शायद ही कुछ और हो। भारतीय परंपराओं में विश्व को, सनातन की परचम को स्थापित करने में जिस प्रकार महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग 2025 का अभूतपूर्व कार्य रहा, मुझे लगता है इस कारण आज सनातन धर्म घर घर में जागृत हुआ, घर घर में स्थापित हुआ। पवित्र त्रिवेणी की अमृत धारा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुण्य की डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगम में पुण्य स्नान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं जानी मानी हस्तियां संगम स्नान के पुण्य की भागी बनी।
100 से ज्यादा देशों से आए विदेशी नागरिकों ने भी महाकुंभ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुभव किया। मानवता की इस अमूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 74 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या मंत्रियों ने भी महाकुंभ में आस्था का प्रबल प्रवाह देखा। महाकुंभ के डिजिटल प्रारूप ने पहली बार किसी आध्यात्मिक आयोजन की ओर युवाओं को आकर्षित किया। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट, गूगल नेविगेशन, क्यूआर कोड आधारित जानकारियां, शौचालयों की साफ सफाई के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं ने युवाओं को जोड़ा। इन युवाओं में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ। प्रत्येक दिन औसतन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी के बावजूद गंदगी का न होना 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों और 1800 गंगा दूतों की साफ सफाई को लेकर की गई नियमित मेहनत का भी परिणाम रहा। इस संकल्प और परिश्रम का सुफल तब मिला जब महाकुंभ में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। महाकुंभ को वैश्विक इवेंट बनाने में मीडिया की विशेष भूमिका रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सफलता में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मां गंगा की धारा की तरह अनवरत चलता रहा मीडिया की इस अनवरत गति में मेला क्षेत्र में सूचना विभाग द्वारा निर्मित आधुनिकतम मीडिया सेंटर और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की विशेष भूमिका रही। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नवंबर 2022 से ही महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गईं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को ध्यान रखते हुए 7,500 करोड़ से अधिक की लागत से स्थायी और अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। प्रयागराज नगर को जिनके दीर्घकालिक दूरगामी लाभ महाकुंभ संपन्न होने के बाद भी मिलते रहेंगे। 4000 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटकर हर जरूरी सुविधा से युक्त एक अस्थायी महानगर स्थापित करने की रूपरेखा तैयार हुई। 30 पांटून ब्रिज, 9 पक्के घाटों की स्थापना, 12 किलोमीटर में अस्थायी घाट, 7 रिवर फ्रंट रोड, 14 नए फ्लाईओवर तथा अंडरपास और 12 नए कॉरिडोर का विकास किया गया। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 1,60,000 सुसज्जित टेंट, 1,50,000 शौचालय, 67,000 LED स्ट्रीट लाइट एवं 1,249 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन से सभी बुनियादी सुविधाएं जुटाई गईं। प्रयागराज में 200 सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया। तकरीबन 5,000 करोड़ की लागत से प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास एवं विस्तारीकरण से भविष्य में भी माघ मेले जैसे बड़े आयोजन सुगमता से आयोजित किए जा सकेंगे। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को 7,000 बसों एवं 750 शटल बसों के बेड़े, 7 नए बस स्टॉप, 3,000 स्पेशल ट्रेन समेत 16,000 रेलगाड़ियों ने सुगम बनाया। हवाई मार्ग से आए श्रद्धालुओं की यात्रा को प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल ने आसान बनाया। प्रयागराज में 1,000 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन, 2,800 फ्लाइट्स की लैंडिंग भी कीर्तिमान रहा। 45 दिनों में ही 5,125 विमानों का आवागमन हुआ और 11 जनवरी से 26 फरवरी की अवधि में 5,59,000 यात्री यहां पहुंचे। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु अपने साथ यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दोस्ताना और संवेदनशील व्यवहार की यादें लेकर भी लौटे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले पूछताछ केंद्र के सहायक की तरह दिखने लगे, लेकिन लाखों सवालों के जवाब देने वाले पुलिसकर्मी कभी गुस्से में नहीं दिखे। भीड़ के सुव्यवस्थित तरीके से संगम के घाटों तक पहुंचने के पीछे स्मार्ट पुलिसिंग और क्राउड मैनेजमेंट की विस्तृत व्यवस्था का बड़ा हाथ रहा। इसके लिए कुल 75,000 पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात किए, जो पिछले कुंभ से 40% अधिक रहे। 57 पुलिस स्टेशन, 13 अस्थायी पुलिस स्टेशन और 23 चेक पॉइंट हर परिस्थिति से निपटने के लिए तत्पर दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में एआई संचालित कैमरे, ड्रोन का पहरा था। वहीं इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से वास्तविक समय में रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के कर्मी 24 घंटे तैनात किए गए और 700 से अधिक नावों पर भी सुरक्षा कर्मी हर वक्त चौकन्ने मिले। अत्याधुनिक तकनीक से लैस 3,800 जल पुलिस कर्मी और लगातार गश्त के लिए 11 एफआरपी स्पीड मोटर बोट का जल क्षेत्र में सजग पहरा रहा। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है।
संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय और आस्था से आजीविका के नए अवसरों के बीच समन्वय का निर्माण कैसे होता है, ये महाकुंभ के माध्यम से सिद्ध हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ, 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिला। महाकुंभ का आयोजन छोटे कारोबारियों और परिश्रमी जनों के लिए तो मानो सपने के सच होने जैसा था। संगम घाटों के पास फूलमाला, पूजा सामग्री आदि की दुकानों से करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिला। नाव संचालन और नाविकों का व्यवसाय भी खूब चमका, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। चाय समोसे आदि की दुकानों में करीब 1 लाख लोग, ई रिक्शा, ऑटो चलाने से जुड़े काम में करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडोर से आस्था से आर्थिकी को जोड़ने के नए अवसरों का निर्माण हुआ। महाकुंभ में पुण्य स्नान के साथ अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, गोरखपुर और विंध्याचल की तीर्थयात्रा का टूर पैकेज बन जाने से प्रयागराज से इन नगरों तक पहुंचने के रास्तों में भारी भीड़ दिखी। सरकार और सेवा भावियों की संवेदनशीलता की वजह से महाकुंभ में हर दिन पहुंचने वाले 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं में कोई भूखा नहीं सोया। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने राशन कार्ड से राशन की सुविधा दी। पूज्य संतों, अखाड़ों, आश्रमों, सामाजिक संस्थाओं और उद्योग जगत की तरफ से भी भंडारे और लंगर लगाकर भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई। 45 दिन के महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 6000 बेड की व्यवस्था के साथ ही मेला क्षेत्र में 43 अस्पताल और 381 डॉक्टरों ने पूर्ण समर्पण से श्रद्धालुओं की सेवा की। महाकुंभ के दौरान आयोजित नेत्र कुंभ की निःशुल्क ओपीडी में 2.25 लाख लोग आए। दुनिया के तमाम विकसित देशों के लिए भी 45 दिन तक करोड़ों की भीड़ एवं सेवाओं का प्रबंधन सबक सिखाने वाला है। एकता, समरसता और समता के महापर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज, एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिरस्मरणीय दृश्य, करोड़ों देशवासियों के आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व, युग परिवर्तन का वह संकल्प पर्व बन गया है जो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ के वरदान से एक नए भारत का भविष्य लिखेगा।